नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हरजीत सिंह चौहान। और आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में देखने जा रहे हैं जो एसएससी ने निकाली है, संघ सेवा लोक आयोग ने। चलिए इसके अंदर क्या है देखते हैं, आइए मेरे साथ बने रहिए पूरे इस वीडियो के दरमियान। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालता है ये वैकेंसी आपके। और देखिए इस वैकेंसी में हम देखते हैं आगे हमारे लिए क्या रहने वाला है। इसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अपन थोड़ी सी। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये जो वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट जो पब्लिश किया है, ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है ना, ये टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है ना। और इसमें वे कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है, जो जिनकी एलिजिबिलिटी इससे मैच कर रही है, क्राइटेरिया से मैच कर रहा है। तो इसका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे इसको अपन आगे जानेंगे पूरे वीडियो के अंदर। चलिए एप्लीकेशन फीस इसकी रहने वाली है आपके 100 रुपये, केवल मात्र 100 रुपये रहती है एसएससी फीस। तो 100 रुपये देके आप अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरी इसकी डिटेल होगी, इसका क्या सिलेबस रहेगा, कैसे एग्जाम पैटर्न होगा इसका, तो पूरे मेरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, है ना। और वुमेन के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, है ना, एससी ईएसएम की कोई वुमेन हो तो उनके लिए विदाउट फीस है ना, ये एक भी रुपया नहीं लगना उनका। चलिए पेमेंट मोड इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहेगा। एसबीआई से आप चालान भी कटा सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं इसका पेमेंट, या मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो कार्ड, कोई भी किस तरह का क्रेडिट कार्ड हो, रुपए का किसी का भी, या डेबिट कार्ड हो, तो आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं और चालान भी कटवा सकते हैं आप। दोनों ऑप्शन है आपके सामने इसमें। ये तो हो गई एप्लीकेशन फीस की बात में। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट, है ना। इसमें स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन भरने की दिनांक इसकी है 5/2/2021, 5 फरवरी 2021 से ये भरना शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट है इसकी 21/3/2021, मतलब 21 मार्च को इसके ऑनलाइन आवेदन लेना ये बंद कर देंगे एसएससी वाले। और इसके बाद में लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फी थ्रू चालान, चालान के थ्रू 23/3/2021 तक ये लेंगे, रात के 11:30 बजे तक बस। और लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, तो ऑफलाइन के लिए 25 तारीख रखी है इन्होंने। तो इन डेटों का आप ध्यान रखें। ऑनलाइन आप अगर चालान कराने में 1-2 दिन लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट डेट ऑफ फॉर पेमेंट थ्रू चालान 29/3/2021, है ना, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंकिंग, मतलब 9 से 5 वाले वर्किंग आवर में होगा, है ना। इसका आप ध्यान रखें। चलिए डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टायर फर्स्ट, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो 1 से लेके 20/7/2021 में कभी भी आयोजित हो सकता है, उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा डेट ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 21/11/2021 को। इसमें आपके रिटर्न में आएगी सारी चीजें, आपको काफी डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस का, तो आगे सिलेबस के अंदर अपन इसको और अच्छे से देखेंगे। चलिए ये कोई इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान रखेंगे। 5 फरवरी से इसका आवेदन शुरू हो गया, तो आप अभी से भरते, कल ही इसके आवेदन निकले हैं, आज 6 तारीख हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एज लिमिट, एज लिमिट आपके इसमें क्या मांग रहा है, तो 18 से 25 साल 1/1/2021 से जन्म होना चाहिए, 1/1/2021 तक, मतलब 18 से 25 साल की उसकी एज होनी चाहिए। कैसे कि कैंडिडेट नॉट बिफोर 2/1/1996 से पहले का जन्मा हुआ नहीं हो, और 1/1/2003 के बाद का जन्मा नहीं हो, मतलब 1/1/2003 इसकी आखिरी डेट है, और आपकी 2/1/1996 ध्यान है। और एक और इसमें डेट है 18 से 27 साल, है ना। जो रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी में 1-2 साल रिलैक्सेशन है तो उसके अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन सबके लिए, कैंडिडेट के लिए रूल अप्लाई है। आप और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे वहां जाके वेबसाइट पे देख सकते हो कि आपको किस में कितनी कितनी छूट मिल रही है ना। तो ये तो हो गई आपके इसके, ये तो आपके हो गए इसके एज लिमिट की बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आप किसी भी स्टेट के हो, है ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कुछ कर रखा हो, लेकिन मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होने चाहिए आप, है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे वैकेंसी की डिटेल के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एग्जाम 2020, पोस्ट का नाम ये है। चलिए आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन आर नीडेड टू अप्लाई फॉर द स्टाफ सिलेक्शन कमिटी मल्टी स्टार गिवन बिलो, लाइक दैट कि सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का आदमी हो,
और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान का हो और तिब्बतियन या रिफ्यूजी हो जो इंडिया आ रखे हो और 1 जनवरी 1962 से पहले, है ना, ये कंडीशन है। और पर्सन जो इंडिया के ओरिजिन का हो लेकिन वो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका और केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, फॉर्मली टेंगाकिया एंड जंजीबार। और इसके अलावा देखिए ये जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम विद इंटेंशन परमानेंटली सिटिंग, जो वहां पे सेटल हो गया हो लेकिन ये हो इंडियन ओरिजिन का हो तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। हाउ टू अप्लाई। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे इसमें, तो अप्लाई करने का तरीका है आपको ये जो नीचे लिंक दे रखा है https://scci.in रजिस्ट्रेशन होम पे जाना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐसा पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालने हैं, आधार नंबर वेरीफाई होंगे, फिर आप नीचे की आगे की इन्फॉर्मेशन इसमें डालते जाएंगे कि आप फॉर्म को और कैसे भरेंगे, आपकी नेम वगैरह, ईमेल आईडी, सारी चीजें डालेंगे। उसके बाद में आपके पास में आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। देन फिर आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे क्योंकि पहले में आपकी बेसिक डिटेल है, दूसरे में एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल आपका रहते हैं, क्या आपका नाम, नंबर, माता पिता का नाम, सारी चीजें, तीसरे में आपके फोटो और सिग्नेचर हो जाएंगे। तब आप इस फॉर्म को पूरे से भर पाएंगे। तो ये इसके अप्लाई करने की है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, ये यहाँ पे रही, ये इसका लिंक है, यहाँ से आप जा सकते हो। इस लिंक को जैसे आप यूआरएल के अंदर डालोगे आप सीधा यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसके अप्लाई करने का तरीका। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एमटीएस के जो सिलेक्शन है, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे रहेगा उसका देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें ये है कि इसमें एक तो रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन विल रिक्वायर्ड अपेयर फॉर द डिस्क्रिप्टिव टाइप और क्वालिफाइंग पेपर। मतलब पहले कंप्यूटर बेस्ड वाला एग्जाम होगा, उसके बाद में आप क्वालिफाइंग करेंगे इसके लिए, रिटन वाले के लिए, और जिसके अंदर आपके डिस्क्रिप्शन वाला होगा और उसमें लैंग्वेज स्किल के बारे में होगी। और रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, है ना। जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, और वो क्या होगा फिर सेकंड वाले के अंदर जाएगा, पेपर 2 के अंदर, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। मतलब आपको उसमें लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, है ना, किसी भी चीज के बारे में, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए, तो ये इसके 2 तरह के पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी वही पेपर सेकंड के अंदर क्वालिफाई कर पाएगा, सारी चीजें कंडीशन मैच करेगी। तो आगे देखते हैं रिटन एग्जामिनेशन। अब देखिए रिटन एग्जामिनेशन के बारे में मैंने जैसा बताया पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट तो होगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का और पेपर सेकंड होगा आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप का, है ना, जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखना रहेगा आपको। पेपर फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन विल जनरल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए होंगे और रीजनिंग से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग होगी और उससे फंक्शन अटैच रहेंगे। और उसके क्वेश्चन वगैरह जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और सिंपल लेवल ऑफ एन एवरेज मेट्रिकुलेटेड विल बी पोजीशन ऑफ आंसर दैट कंफर्टेबली। मतलब आपके 10वीं तक के लेवल के क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो आप इजीली आप उसमें कंफर्टली दे पाएंगे, है ना, इस बात का आप ध्यान रखें। और पेपर सेकंड आपके कैंडिडेट जो कट ऑफ जिसकी मैच करेगी, है ना, और कमीशन जो जो कट ऑफ बनाएगा उसके आधार पर अगर आप उस कट ऑफ में आते हो तो पेपर फर्स्ट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, उस हिसाब से आगे के आपके पेपर होते जाएंगे। चलिए आगे देखिए पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में क्या रहने वाला है, ये डिस्क्रिप्शन पेपर है पूरा, जिसमें कैंडिडेट को शॉर्ट ऐसे, लेटर और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा एक और 8 लैंग्वेज जो दे रखी है वहां पे उसमें से चूज करनी है जो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग। और पेपर सेकंड will only be qualifying for the nature of maintenance test elementary language skill, है ना। जो लैंग्वेज स्किल में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आप इसमें जाएंगे। और ग्रुप सी की जो पोस्ट रहेगी, जो जॉब रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें करना रहेगा परफॉर्मेंस। नोट द कट ऑफ इन पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर सेकंड में भी डिफरेंट फॉर वैकेंसीज इन ईच स्टेट। और जो कट ऑफ रहेगी आपके जो पेपर फर्स्ट की जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे वो पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग रहेंगे और हर अलग अलग स्टेट की कट ऑफ अलग अलग उसके हिसाब से होगी, वैकेंसी के हिसाब से जो जॉब रिक्वायरमेंट है। चलिए इसके अलावा कैंडिडेट of each state और यूटी will be finally selected based on their performance in paper first। पेपर फर्स्ट में जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस तरह का आपको सिलेक्शन आगे जाके मिलेगा। तो सब्जेक्ट टू मीटिंग देयर बेसिक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फिक्स्ड इन पेपर सेकंड। और जो पेपर फर्स्ट की जो क्वालिफाइंग जो स्टैंडर्ड रहेंगे वो पेपर सेकंड में आपके लागू होंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन। जो पेपर सेकंड जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसके लिए ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, बाकी आपके नहीं होंगे अगर आप इससे पहले अगर निकल जाते हैं तो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। आपके पेपर फर्स्ट में आपके क्या क्या चीजें आने वाली है उसको मैं बता देता हूँ। तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, है ना, जो 25 नंबर के रहेंगे। और इसके अलावा टोटल ड्यूरेशन टाइमिंग फॉर जनरल कैंडिडेट ये 90 मिनट रहेंगे। और इसके अलावा जो हैंडीकैप है, जो सेरेब्रल पाल्सी है, उनके लिए 120 मिनट यानी 30 मिनट आपसे ज्यादा रहेंगे नॉर्मल कैंडिडेट से। न्यूमेरिकल आपके आएंगे, गणित के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के। इसके अलावा जनरल इंग्लिश आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जो 25 नंबर के होंगे। और जनरल अवेयरनेस आपके 50 क्वेश्चन जो जनरल जीके होगी, करंट जीके वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, वो सारी इसमें आ जाएगी। तो उसके आपके 25 नंबर रहेंगे। तो ये हुआ आपके पेपर फर्स्ट के बारे में। आगे देख लेते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में क्या रहने वाला है, आपके सब्जेक्ट में शॉर्ट ऐसे, लेटर, जैसे मैंने बताया इंग्लिश, और एक लैंग्वेज जो आपको 8 में से चूज करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, तो उसके बारे में डिटेल होगी। और आपको 50 नंबर का रहेगा ये मैक्सिमम मार्क, और 30 मिनट में आपको ये करना पड़ेगा, है ना। और 40 नंबर वो जो हैंडीकैप वगैरह है उनके लिए रहेंगे। तो ये मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट, सिलेबस की डिटेल देख लेते हैं हम एक बार। सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, तो क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल, जैसा मैंने बताया था नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, और न्यूमेरिकल आएंगी जो 10 तक की लेवल के होते हैं। अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें और आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस विल बी आल्सो सिमिलर स्टैंडर्ड, 10 तक के स्टैंडर्ड का ही होगा सारा, तो आप इसमें ध्यान रखिए। जैसे अब देखो जनरल इंटेलिजेंस के अंदर नॉन वर्बल होगी, इसमें क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ आपके। इंक्लूड क्वेश्चन ऑन सिमिलरिटीज, क्या क्या चीजें सिमिलर है, क्या डिफरेंस है, चीजें आपको एक साथ ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसमें सिमिलर ढूंढना है, डिफरेंट ढूंढना है, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, और इस तरह के जो रीजनिंग के जो बेसिक जो आपके 8-10 टॉपिक है वही सारे इसमें कवर होंगे। और दिस टेस्ट विल also include question design on the test candidate abilities to deal with the abstract idea and their symbol, their relationship, arithmetical computation and other analytical function, जो भी उसमें होंगे वो आपके इसमें मैच करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। जनरल इंटेलिजेंस हो गया। इंग्लिश के अंदर आपके जो बेसिक्स जो इंग्लिश है वो सारी आएगी इसमें। में आपके वोकेबुलरी हो गई, ग्रामर हो गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, और करेक्ट इनका यूज कैसे करते हैं अपन, है ना। और हिज राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, और आपकी राइटिंग कैसी है उसकी एबिलिटी भी टेस्ट की जाएगी इंग्लिश के अंदर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, गणित के अंदर देख लेते हैं क्या होगा। दिस पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग ऑन नंबर सिस्टम, जो आपके नंबर संख्या पद्धति है उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आएंगे। हॉल नंबर वगैरह हो गए, कंप्यूटेशन ऑफ हॉल नंबर से जुड़े हुए सारे हॉल नंबर, और आपके रिलेशन नंबर, इरेशनल नंबर, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सारे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। डेसिमल और फ्रैक्शन, है ना, दशमलव, और आपके भिन्न, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबरों के बीच में संबंध, फंडामेंटल अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिकल फंडामेंटल आ जाएगी जो गणित है बेसिक आपके। उसमें ऑपरेशन होंगे प्लस माइनस, और ये आपके गुणा भाग, और जो भी आपके जो भिन्न वगैरह होती है इसमें सरलीकरण वगैरह, और वो सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी जो 10 तक के लेवल की होती है। परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए, इसमें परसेंटेज के सवाल आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, और ये आपके अनुपात समानुपात हो गए, एवरेज हो गए, औसत के क्वेश्चन आएंगे। इंटरेस्ट हो गया, ब्याज, है ना, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, बट्टा, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ वगैरह आएंगे जिसमें आपको निकालना रहेगा, है ना। इसके अलावा मेंसुरेशन हो गई आपकी, जिसमें आपको ये अपने इसके त्रिभुजन, आयतन, इसके इनके क्षेत्रफल, परिमाप वगैरह ये सारी चीजें आएगी। टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, ये आपके समय और दूरी वाले क्वेश्चन आएंगे। रेशियो एंड टाइम, और समय और अनुपात के, टाइम एंड वर्क, वो मजदूर वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 दिन में इतना काम किया, 5 मजदूर फिर कितने दिन में करेंगे, इस तरह के सवाल, जो वही जो बेसिक 10-15 टॉपिक है वो सारे इसमें कवर होते हैं। लेकिन लेवल 10वीं तक का ही रहता है, तो आप कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। चलिए अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन से क्वेश्चन इसमें
कवर्ड होंगे। तो इसके अंदर एनवायरनमेंट अराउंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइन ऑन नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। करंट में क्या क्या इवेंट चल रहे हैं और क्या क्या मैटर चल रहे हैं एवरी डे के अंदर, जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपन, और कैसा क्या क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हो रहे हैं इससे रिलेटेड, तो वो चीजें आपको इसमें पूछी जाएगी, है ना। और द टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चनिंग रिलेटिंग टू द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। जो भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ में क्या संबंध है, क्या क्या अपन ने उनके साथ में वार्ता हुई, या क्या क्या चीज हमने उनके साथ स्थापित करी रिसेंटली, स्पेशली स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, साइंटिफिक रिसर्च क्या क्या हुआ है। और दिस क्वेश्चन विल बी सच दे आर रिक्वायर फॉर स्पेशल स्टडी इन एनी डिसिप्लिन। तो ये आपको जो टॉपिक मैंने बताया, इनको आपको अच्छे से डिसिप्लिन के साथ में स्टडी करना चाहिए, इनसे क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। नॉट फॉर कैंडिडेट, ये आपके विजुअल वाले हैं, इनके 40% एंड अबोव विजुअल डिसेबिलिटी। विजुअल डिसेबिलिटी इनको थोड़ा कम दिखाई देता है, उनके स्क्राइब देयर विल नॉट बी कंपोनेंट ऑफ मैप्स, ग्राफ्स, डायग्राम, स्टैटिकल डेटा। उनके इस तरह का डेटा नहीं दिया जाएगा, है ना, जिनको देखने में थोड़ी सी दिक्कत है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पेपर, इसमें ये चीजें उनके अवॉइड की जाएगी। चलिए, है ना, जनरल अवेयरनेस ये हो ही गई आपके। इसके बाद में देख लेते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में आपके क्या रहेगा, इंग्लिश और हिंदी टू बी एक्सटेंड पॉसिबल इन अदर लैंग्वेज मेंशन इन द एड शेड्यूल। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एड शेड्यूल की लैंग्वेज है उसमें से रहेगा, और इंग्लिश या हिंदी इसमें रहेंगे। इसमें बेसिक लैंग्वेज स्किल होगी कि भाई लैंग्वेज के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड राइट एंड वन शॉर्ट ऐसे इन इंग्लिश और हिंदी ईच, है ना, किसी में एक में हो सकता है। और कैंडिडेट्स कैन अपोज टू द राइट ऐसे इन लेटर एंड इंडियन लैंग्वेज इंक्लूड इन द एड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर भी आपको लिखा जाएगा, जो भी एक लैंग्वेज दे दी जाएगी। तो ये आपके पेपर सेकंड की सारे हमने सिलेबस और इसकी सारी चीजें मोटी मोटी बातें आपके देख ली एसएससी की वैकेंसी की। चलिए, तो आपको मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी, और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, साथ ही और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बताएं और जुट जाइए इसके लिए। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नई वैकेंसी में अपडेट के साथ में, और जेएसटेक चैनल के साथ में बने